हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन है सर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एंड क्वेश्चन 1 में गिवन है cos x is equal minus 1/2 and x lies in the third quadrant. That's very important thing. ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो गिवन है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है. और क्वाड्रेंट के बारे में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है. तो कौन सा रूल याद रखना है आपको, मैं बता देता हूँ. ASTC, ये रूल आपको याद रखना है. कौन सा? ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे. ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होगा तो कोट भी होगा, रेसिप्रोकल होते हैं. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होगा तो सेक भी होगा. A for all and A for add. S for sine, S for sugar, T for tan, T for 2, C for cos and C for coffee. So इस तरह से हम इसको ASTC रूल को याद रखिए और बस, फिर कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, बहुत आसान है क्वेश्चन को सोल्व करना. बाकी वो तीन आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी वो भी याद रखना है. उनका रोल बहुत बड़ा है यहाँ पे. देखिए, कोस एक्स हमको दिया, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको निकालने हैं, तो कोस की हेल्प से सीधा सीधा सेक तो हमको मिल ही जाएगा. ठीक है, कोस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए सेक एक्स होता है 1/कोस एक्स, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. और 1/कोस एक्स की वैल्यू क्या है? -1/2. 2 ऊपर आ जाएगा 1 के साथ, तो 2 1 जा 2 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -2. सेक एक्स की वैल्यू आ गई -2. मैं लिख देता हूँ आगे, सेक एक्स इज इक्वल -2. एक वैल्यू तो हमको ये मिल गई. ठीक है जी, आगे चलते हैं. अब कोस की हेल्प से हम tan निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों में रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है जी? 1 + tan² x इज इक्वल होता है sec² x. हमको tan फाइंड करना है. sec की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. 1 + tan² x इज इक्वल, sec की वैल्यू क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर. ये sec x -2 है ना, यहाँ पुट कर दो. अभी क्या मिला? 1 + tan² x इज इक्वल, -2 का स्क्वायर होता है +4. वेल, अब क्या करेंगे? देखो क्या करने वाला हूँ मैं, ये 1 को शिफ्ट करूँगा उधर, तो इधर मिलेगा मुझे tan² x इज इक्वल 4, 1 इधर आके हो गया माइनस, तो मुझे मिला tan² x इज इक्वल 3. अब क्या करूँगा? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड में अगर करूँ तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा. tan x हो गया √3, और अंडर रूट है तो प्लस माइनस लगाना ही है. थोड़ा आगे लिख देता हूँ, +-√3. जब भी रूट में होगा तो प्लस माइनस में होगा ही. tan x की वैल्यू आ गई जी. tan है तो tan से हमें कोट भी मिल जाएगा, क्योंकि कोट x, अभी हाँ ये आंसर नहीं है, सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज x is in third quadrant, so अभी कोटेक्स नहीं, सो tan x इज इक्वल, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है. देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में जो ASTC रूल कहता है वो कहता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है. देख लो, होता है.
तो इसलिए टेन एक्स, ये ध्यान रखना, टेन एक्स की वैल्यू हो गई प्लस का रूट थ्री, ये हुआ टेन एक्स की वैल्यू, ये नहीं है, इसको मत करिएगा, ठीक है। ये तो केवल टेन एक्स की वैल्यू है, आंसर ये है थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, दिस इज द आंसर फॉर टेन एक्स। ये सिर्फ टेन एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस में, और ये आंसर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोट एक्स की। देखिए कोट एक्स टेन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं कोट एक्स को 1/10x लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1/10x कितना है, प्लस का रूट थ्री। वैसे तो ये प्लस माइनस में, बट अगर 10 पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव होगा, 10 पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो कोट एक्स की वैल्यू हो गई 1/प्लस का रूट थ्री। तो इस तरह से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोट एक्स इज इक्वल 1/√3 प्लस का, ये हो गया कोट एक्स आंसर। चार हो गए हमारे पास। अब कोस से मैं साइन निकाल सकता हूँ, कोस से साइन भी निकल जाएगा। देखिए कोस एक्स हमको क्या दिया था, कोस एक्स हमको दिया था सर -1/2। तो मैं जानता हूँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 होता है, हम जानते हैं। अब कोस एक्स के प्लेस पे -1/2 उसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। -1/2 का स्क्वायर करें तो प्लस का 1/4 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। अभी क्या करूँगा, साइन स्क्वायर एक्स 1/4 को शिफ्ट कर दूंगा, 1 - 1/4, ये इधर आके माइनस में हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई, यहाँ देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 4, यहाँ मिलेगा 4 - 1, तो ये हो गया 3/4, ठीक है जी। अब क्या करूँगा मैं, अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन एक्स इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर लगेगा रूट 3/4, और रूट कैसा होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ठीक है। बट साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है सिंस, है ना, सिंस एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3/4। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देखो रूट थ्री का तो रूट आएगा नहीं, माइनस बाहर है ही, थ्री का रूट ले ही नहीं सकते, लेकिन 4 का तो ले सकते हैं ना, 2, ठीक है जी। ये हो गया आपका आंसर साइन एक्स के लिए। और साइन एक्स है तो कोसेक एक्स भी निकल आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स इज इक्वल होता है 1/sin एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स नेगेटिव है तो साइन एक्स नेगेटिव है तो कोसेक एक्स भी नेगेटिव ही होगा। 1/-√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/-√3, तो कोसेक एक्स हो गया -2/√3, ये हो गया कोसेक एक्स का आंसर। ठीक है जी, पांचों के आंसर आ गए सर, आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है साइन एक्स इज इक्वल 3/5 और एक्स लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक। इस बात का ध्यान रखिए, साइन से हम सबसे पहले डायरेक्ट कोसेक निकाल लेंगे, क्योंकि साइन और कोसेक होते हैं रेसिप्रोकल। बाकी हमें पांचों निकालने ना, तो कोसेक एक्स होता है 1/sin एक्स, कोसेक एक्स 1/sin एक्स की वैल्यू 3/5। अब ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर 1 के साथ, तो कोसेक एक्स हो गया हमारा
5/5/3, ये हो गया कोसेक एक्स का वैल्यू, आंसर नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का। उसके बाद साइन से कोसेक निकाल लिया। साइन और कोस में भी रिलेशन होता है, और वैसे कोसेक और कोट में होता है। तो पहले कोसेक से कोट निकाल लेते हैं, ठीक है, कोसेक से कोट निकाल लेते हैं। चलिए, 1 + कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल कोसेक स्क्वायर एक्स, ये रिलेशन होता है कोसेक और कोट में। ये आइडेंटिटीज़ मैंने आपको लिखवाई हुई है, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है सब। तो यहाँ कोसेक एक्स का वैल्यू रखेंगे 1 + कोट स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का वैल्यू है 5/3, 5/3 का स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 1 + कोट स्क्वायर एक्स, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, करेक्ट। अब मैं 1 को शिफ्ट कर दूंगा उधर, तो मिलेगा मुझे कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल 25/9। 1 को इधर शिफ्ट करूँगा -1/1। अब मैं ले लूँगा इधर एलसीएम, कोट स्क्वायर एक्स एलसीएम हो गया 9। यहाँ मिला मुझे 25 - 9, 25 - 9 होते हैं 16/9। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो उससे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इधर रूट लग जाएगा। तो हो गया कोट एक्स इज इक्वल √16/9, प्लस माइनस लगेगा ही, ठीक है। ये जो वैल्यू है उसके आगे प्लस माइनस लगाइए, मर्जी है आपकी, एक ही बात है वो तो। कोट एक्स इज इक्वल, ये कितना हो गया, प्लस माइनस में 16 का स्क्वायर हो गया √4 और 9 का हो गया 3। बट अब एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है सर, देखिए हमें बोला एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, सिंस एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए कैसा होता है, कोट नेगेटिव होता है भाई, साइन और कोसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। ASTC रूल हमेशा याद रखिए। तो कोट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट एक्स हो जाएगा सर -4/3। अब देखिए कोट एक्स हमको मिला है, तो कोट का रेसिप्रोकल होता है tan, तो यहीं पे मैं निकाल सकता हूँ tan x इज इक्वल 1/कोट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 1/कोट एक्स की वैल्यू ये -4/3, इसलिए tan x की वैल्यू हो गई 3 ऊपर चला जाएगा -3/4। ये हो गया tan x का भी वैल्यू, क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। अब बचा हमारा, इसके बाद भाई हमारा कोट हो गया, tan हो गया, कोसेक हो गया। अब हमारे पास जो बचा है, एक तो कोस और सेक, दो बचे। चलिए साइन से कोस निकालते हैं पहले। इस साइन एक्स हमको दिया है, देखिए ये साइन दिया है, तो साइन एक्स को ही लेते हैं पहले। देखिए साइन एक्स इज इक्वल है 3/5। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ये गिवन है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 होता है। साइन एक्स की वैल्यू रख लीजिए 3/5 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। अभी क्या करूँगा मैं, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1, और ये 3 का स्क्वायर हो गया 9। चलो अभी इसे लिख लेता हूँ, इसे 9/25। अब करूँगा शिफ्ट इसको, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1, और ये 9/25 को शिफ्ट करो इधर, तो हो गया -9/25। ले लो एलसीएम, कोस स्क्वायर एक्स एलसीएम ले 1 और 25 का, तो आएगा 25, और यहाँ मिलेगा हमको 25 - 9, तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका 16/25। अब मैं क्या करूँगा,
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो मुझे मिलेगा कोस एक्स, भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा 16/25। तो कोस एक्स इज इक्वल कैसे मिलेगा, प्लस माइनस में मिलता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं वैल्यू, कैसा आएगा 4/5। अभी 4/5 हमको मिला, सिंस एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पता है तो कोस एक्स की वैल्यू हो गई -4/5, और कोस एक्स की वैल्यू मालूम है तो सेक एक्स इसका रेसिप्रोकल होता है, वो मैं लिख सकता हूँ भाई, सेक एक्स क्या होता है 1/कोस एक्स होता है, तो 1/-4/5, तो सेक एक्स क्या हो 5 ऊपर चला जाएगा 5/4 और आगे लग गया माइनस, तो ये हो गया सेक एक्स का वैल्यू, क्योंकि सेक भी नेगेटिव ही होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कोट एक्स इज इक्वल 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेन दोनों पॉजिटिव होते हैं बाई ASTC रूल, वी नो दैट। एक्सप्लेन क्या हुआ है बताया हुआ है आपको। चलिए तो सबसे पहले टेन ही निकाल लेते हैं हम, क्योंकि टेन और कोट में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, टेन एक्स होता है 1/कोट एक्स, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/3/4, कोट एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो टेन एक्स मुझे कितना मिला, 4 ऊपर चला जाएगा 4/3, ये आ गई आपकी टेन एक्स की वैल्यू। इसके बाद टेन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टेन और सेक में रिलेशन होता है, आइडेंटिटी पता है ना, 1+tan² इज इक्वल sec²x, ठीक। अभी हमें टेन एक्स की वैल्यू रख दूंगा, 1+4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल sec²x। अब क्या करूँगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का होता है 9 इज इक्वल sec²x। अब मैं इसके बाद करूँगा इनका एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम हो गया 9, 1 और 9 का, ऊपर मिलेगा यहाँ पे 9 और इधर मिलेगा 16 इज इक्वल sec²x। 16 और 9 को ऐड कर लो, 25/9 इज इक्वल sec²x। अब क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, चलिए स्क्वायर रूट लग गया 25/9 इज इक्वल, स्क्वायर रूट से इधर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा sec_x। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा +-5/3 इज इक्वल sec_x। सिंस x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सेक कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि टेन और कोटी पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी -5/3। ये हो गया सेक एक्स के लिए आंसर। अब सेक का उल्टा होता है कोस, तो वो भी नेगेटिव ही होगा, इनमें रिलेशन होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स इज इक्वल 1/sec_x, तो 1/-5/3, तो कोस एक्स 3 ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, तो 3 बन जाए 3/-5, ये हो गया कोस एक्स का वैल्यू। अब देखिए हमारे पास 10 का वैल्यू आ गया, सेक का और कोस का। अब चाहिए हमको कोस की हेल्प से साइन का, और साइन से कोसेक मिल जाएगा, तो कोस एक्स हमको पता है, कोस एक्स का वैल्यू कितना है -3/5। देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा cos²x प्लस sin²x इज इक्वल 1 होता है, रिलेशन है ना कोस और साइन में, और कोस की वैल्यू हमने अभी निकाली है -3/5 का स्क्वायर प्लस sin²x इज इक्वल 1। अब देखिए इसका स्क्वायर करूँ तो -3 का स्क्वायर +9 और 5 का हो जाएगा 25 प्लस sin²x इज इक्वल 1। अब क्या करूँगा, 9/25 को शिफ्ट कर दूंगा उधर,
तो ये मिलेगा हमको साइन स्क्वायर एक्स 1 - 9/25। अब मैं इधर ले लूँगा एलसीएम, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और इधर एलसीएम ले लो 25 और यहाँ मिलेगा ऊपर 25 - 9। अभी क्या करूँगा, साइन स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको घटा लो, सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना मिला 16/25। अब स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो इधर मिलेगा मुझे साइन एक्स और इधर मिलेगा स्क्वायर रूट में 16/25। ठीक है जी। अब क्या करूँगा मैं, देखो साइन एक्स इज इक्वल, ये आ जाएगा +- 16 का 4 और 25 का 5। सिंस x is in थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स कैसा हो गया, साइन एक्स हो गया -4/5। ठीक है जी। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक एक्स हो जाएगा कोसेक एक्स 1/sin एक्स। अब देखो कोसेक एक्स 1/-4/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो कोसेक एक्स हो गया -5/4 और ये हो गया कोसेक एक्स का भी वैल्यू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, sec x इज इक्वल 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है एक्स और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव, कोस और सेक। भाई सेक तो पॉजिटिव है, कोस भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब होंगे नेगेटिव। तो पहले हम कोस निकाल लेते हैं सेक की हेल्प से। हम जानते हैं भाई कोस एक्स क्या होता है, 1/sec एक्स होता है। तो कोस एक्स हो जाएगा 1/13/5। अब 5 ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, तो कोस एक्स की वैल्यू मिली हमको 5/13। कोस एक्स आ गया। अब कोस किस रिलेशन किसके साथ होता है, डायरेक्ट सेक के साथ तो होता ही है, साइन के साथ भी होता है। कोस का डायरेक्ट रिलेशन साइन के साथ भी होता है। कैसे होता है देखिए, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 होता है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़, यहाँ कोस एक्स की वैल्यू रख दूंगा मैं 5/13, 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल 1। अब क्या करूँगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल 1। अभी 25 और 169 को शिफ्ट करूँगा 1 की साइड, तो मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया इधर आके, मतलब साइन इसका चेंज हो गया 25/169। अब लूँगा मैं इनका एलसीएम, एलसीएम हो गया इनका 169 और यहाँ मिला 169 माइनस 25 और इधर मिला साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट करके मिला मुझे 144/169। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा, यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-144 का स्क्वायर रूट में लूँ, चलो मैं लगा ही देता हूँ पहले स्क्वायर रूट, बाद में लूँगा 144/169। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ अगर, तो प्लस माइनस में आएगा 144 का 12 और 169 का 13। ये साइन एक्स की वैल्यू मिली, आंसर नहीं मिला साइन एक्स का। साइन एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या करूँगा मैं, हाँ साइन एक्स की वैल्यू मिली है +-12/13 सिंस एक्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स इज इक्वल -12/13। ये इसका साइन एक्स की वैल्यू हो गई है, साइन एक्स का आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। अब साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास है तो कोसेक एक्स की भी निकल आएगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेट करते हैं। भाई कोसेक एक्स क्या होता है,
कोसेक एक्स होता है 1/sin x जी। और दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ रख लो, -12/13। इधर क्या है, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स हमको क्या मिला, 13 ऊपर चला जाएगा तो -13/12। ये हो गया कोसेक एक्स का वैल्यू। अब समझे बात आगे। देखिए कोसेक एक्स की वैल्यू मिल गई। अब कोसेक एक्स से हमको क्या मिल सकता है, कोट मिल सकता है, करेक्ट। और कोट मिलेगा तो कोट से tan भी मिल जाएगा भाई। कोसेक और कोट में रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है देखिए, 1+कोट² x इज इक्वल होता है कोसेक²x, ठीक। अब 1+कोट² x इज इक्वल, कोसेक के प्लेस पे -13/12 होल स्क्वायर, ठीक है जी। 1+कोट²x, -13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब मैं क्या करूँगा, इस 1 को शिफ्ट करूँगा इधर, तो इधर मिलेगा मुझे कोट² x और राइट साइड में 169/144 -1/1। इधर हो गया कोट² x और ये एलसीएम हो गया 144 दोनों का। और ऊपर क्या मिलेगा मुझे, 169 - 144। तो अभी क्या मिलने वाला है, कोट²x सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना मिला 25/144। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा कोट x √25/144 और इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो मैं आ जाएगा +-5 का, 25 का हो गया 5 और 144 का हो गया 12। कोट एक्स की वैल्यू +-5/12 आ गई, ठीक है। अब देखिए कोट एक्स की वैल्यू +-5/12 है। सिंस एक्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं भी कोट और tan दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो कोट एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल में इस क्वाड्रेंट के अंदर -5/12 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब कोट मालूम है तो tan भी मालूम हो जाएगा, दोनों डायरेक्ट रिलेट करते हैं भाई। tan x क्या होता है, 1/कोट x होता है। तो tan x इज इक्वल 1/कोट x की वैल्यू क्या है, -5/12। 12 ऊपर चला जाएगा तो tan x की वैल्यू आ जाएगी -12/5। ये हो गया tan x की भी वैल्यू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, tan x दिया हुआ है -5/12 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। वेल देखिए हम जानते हैं ASTC रूल के अकॉर्डिंग जो tan होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बस बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है जी। चलिए अब tan x हमको दिया है, tan x हमको दिया है -5/12, तो डायरेक्ट tan और कोट में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, कोट x इज इक्वल होता है 1/tan x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 1/tan x की वैल्यू रख लूँगा यहाँ पे -5/12, ठीक है। तो कोट x मुझे क्या मिलने वाला है, 12 ऊपर चला जाएगा तो 12/5 और ये लग जाएगा माइनस। अब ये हो गया कोट x का वैल्यू। सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट तो tan एंड कोट बोथ आर पॉजिटिव। यहाँ लिख देंगे सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, ठीक है। लिख भी देना वैसे चाहो तो, कोट x इज नेगेटिव, ऐसे लिख देना। अब आगे कोट हमको मिल गया। अब कोट से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, कोट से मैं फाइंड कर सकता हूँ कोसेक, बिकॉज कोट और कोसेक में रिलेशन होता है। क्या होता है, 1+कोट² x इज इक्वल कोसेक
स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ मैं कोट की वैल्यू रखूँगा 1 प्लस -12/5 होल स्क्वायर इज इक्वल कोसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस -12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम लूँगा। ठीक है जी, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम हो गया इनका 25 और यहाँ मिलेगा ऊपर मुझे 25 प्लस 144 और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इन्हें ऐड कर दो 169/25 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 169/25 इज इक्वल क्या हो गया कोसेक एक्स। अब इसका स्क्वायर रूट मैं अगर लूँ तो कितना आता है, 16 का स्क्वायर रूट 13 और 25 का 5 और प्लस माइनस तो लगना ही है आगे। तो ये हो गया कोसेक एक्स की वैल्यू +/13/5। अब बिकॉज एक्स, सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कोसेक एक्स हो जाएगा हमारा प्लस का 13/5। ये कोसेक एक्स का वैल्यू मिल गया इस क्वाड्रेंट के अंदर, करेक्ट। अब कोसेक का डायरेक्ट रिलेट करता है साइन। ठीक है, कोसेक को डायरेक्ट, सो कोसेक एक्स का वैल्यू मिला था हमको 13/5। अब कोसेक को डायरेक्ट रिलेट करता है साइन, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल साइन एक्स होता है 1/कोसेक एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल हो गया 1/कोसेक एक्स की वैल्यू रख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 13/5। 5 चला जाएगा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई में, ये हो गया 5/13। ये हो गया जी आपका साइन एक्स का वैल्यू। बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे सिंस एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट, ये हो गया बात। अब उसके बाद भाई साइन भी आ गया, कोसेक आ गया, और जी हमारा कोट मिल गया। अभी क्या रह गया, कोस एंड सेक। देखिए साइन से हमको कोस मिल जाएगा, रिलेशन है ना दोनों में, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 होता है। ठीक है, हम जानते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये साइन एक्स की वैल्यू यहाँ रखूँगा 5/13 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 13 का हो गया 169 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। अब ये मैं शिफ्ट कर दूंगा उधर, तो इधर मिलेगा मुझे कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 25/169। इनका ले लो एलसीएम, एलसीएम हो गया इनका 169 और यहाँ मिलेगा 169 माइनस 25 और इज इक्वल मिलेगा कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी सब्ट्रैक्ट करके 144/169। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा कोस एक्स इज इक्वल √144/169। तो कोस एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का 13। सिंस एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो कोस एक्स इज इक्वल हो गया
आपका सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव -12/13 ये हो गया इसका कोस एक्स का वैल्यू -12/13। अब देखिए कोस एक्स का डायरेक्ट रिलेट करता है सेक एक्स। कैसे? सेक एक्स होता है 1/कोस एक्स होता है, और कोस एक्स की वैल्यू मैं रखूँ तो -12/13। ठीक है जी, तो सेक एक्स हो गया 13 ऊपर चला जाएगा तो -13/12 ये होगी सेक एक्स की भी वैल्यू। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।